Hello everybody, welcome to my channel. So today we are going to study chapter 1, Who Did Patrick's Homework of class 6th. So let's begin the chapter. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. इन दिस पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं है. उसे वो बहुत बोरिंग लगता है. वो हॉकी खेलना चाहता है, वो बास्केटबॉल खेलता है, निंटेंडो खेलता है. निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम्स. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स उससे बोलते हैं, पैट्रिक काम करा करो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे. Sometimes he feel like an ignoramus, but what he do? He hated homework. In this way, ignoramus means a person who lacks education, means stupid person or a idiot person. बट वो क्या करे, उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं है. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और एक दिन वो अपनी कैट को देखता है, वो एक डॉल के साथ खेल रही होती है. वो डॉल को जब उठाता है वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो डॉल नहीं होती है, इट्स अ मैन, स्मॉल थिनेस्ट मैन, जिसका साइज बहुत छोटा होता है. ही हैड अ लिटिल वूल टी शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड हाई टॉल हैट much like a witches. In this, वो जो स्मॉल मैन होता है उसने ओल्ड वूल टी शर्ट पहनी हुई होती है, ओल्ड फैशन होता है और वो कैसा दिखता है, विचेस टाइप दिखता है. विचेस मीन्स भूत टाइप्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे. ये वो मैन, थिनेस्ट मैन है. सो वो कहता है पैट्रिक से कि मेरे को उस कैट के पास मत देना और जो तुम बोलोगे मैं वो काम करूँगा. पैट्रिक बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत लकी फील करता है और वो उस मैन से कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं उस कैट के पास तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. मतलब काम से मतलब है होमवर्क करोगे. होमवर्क सेमेस्टर में जमा होता है जिसमें 35 डेज़ लेफ्ट थे. 35 डेज़ लेफ्ट थे और अगर वो काम कर देता है तो उसको एज मिल जाएगा, पैट्रिक को एज मिल जाएगा. एज सबसे अच्छा ग्रेड होता है, बेस्ट ग्रेड्स कह सकते हैं हम. So, the little man faced wrinkle like a dishcloth thrown in the hamper. In this sentence, जो मैन होता है उसका फेस जो होता है उस पर सलवटें आ जाती हैं, उसे गुस्सा आने लग जाता है. डिस्क्लॉथ मीन्स अ क्लॉथ विच इज़ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, जो बर्तन धोने के लिए काम आता है. ही किक्ड हिज लेग्स, ही डबल्ड हिज फिस्ट. वो अपने लेग से किक करने लग जाता है. डबल हिज फिस्ट मतलब अपने हाथों को बंद कर लेता है. ही ग्रैमेज, ही स्क्वॉलोड मतलब गुस्सा करने लग जाता है और अपने लिप्स को बंद करने लग जाता है. सो बट आई विल डू इट, बट उसने प्रॉमिस करा था तो उसको करना ही पड़ता. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने वर्ड्स पे ट्रू रहने के रहता है और उसका होमवर्क कर देता है, करना पड़ता है उसको. तो जब मैन उसका होमवर्क कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हेल्प करता रहता है, सिर्फ हेल्प मी करता रहता है. और पैट्रिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है तो उसको उसकी हेल्प करनी ही पड़ती है. एल्फ कहता है, उस स्मॉल मैन का नाम था एल्फ. एल्फ कहता है, स्क्विडल वाइट पैट्रिक होमवर्क गेट अ डिक्शनरी. उसको वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो वो कहता है मेरे को एक डिक्शनरी ला के दो, उसको वर्ड सुनाओ. पैट्रिक से कहता है कि मेरे को वर्ड स्पीक करो, मतलब स्पीक वर्ड मेरे को बताओ और उनके लेटर्स भी मेरे को बताओ. और जब बात मैथ्स पे आती है तो पैट्रिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है. वो बहुत अनलकी फील करता है क्योंकि एल्फ को कुछ आता ही नहीं है. वो कहता है कि क्या है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. एल्फ पैट्रिक से कहता है कि मेरे साइड में आके बैठो और मेरे को बताओ कि कैसे करता है ये सब. उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता है एल्फ को, और उसको इतने गुस्सा आ जाने लग जाता है कि उसकी जो शाउट होती है, मतलब वो जब चीख रहा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. वो सिर्फ हेल्प चिल्लाता रहता है और उसको कुछ नहीं आता होता. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. मतलब एल्फ वॉज अ नैग. हेयर द वर्ड nag means who troubles मैन हु ट्रबल्स अदर्स, मतलब जिनको खुद कुछ नहीं आता और वो दूसरों को परेशान करते हैं काम करने के लिए.
जैसा कि एल्फ कर रहा था पैट्रिक को. So Patrick was working harder than ever and was a drag. It was staying up nights and had never felt as so worry. Was going to school with his eyes puffed and blurry. मतलब इतनी मेहनत पैट्रिक ने कभी नहीं करी है. उसने पहली बार करी है. वो उस नाइट्स में भी स्टेइंग मतलब रात में भी जगा और इतना वरी वो कभी नहीं हुआ जितना वो अब हुआ. जब वो स्कूल जा रहा था तो उसकी आइज़ पफ्ड हो गई थी. ब्लैरी, हेयर द पफ्ड एंड ब्लैरी मीन्स सूज टाइप्स गई थी, फूल गई थी, उसको नींद आ रही थी. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो. एल्फ ने जो प्रॉमिस करा था उसने मतलब करा कुछ नहीं, लेकिन 35 डेज गॉन हो गए थे तो नाउ वो फ्री था, मतलब वो कहीं भी जा सकता था. और पैट्रिक गॉट एज, पैट्रिक को भी एज मिल जाता है. एज इज़ द बेस्ट ग्रेड. सो हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. वो चौंक भौंक हो जाते हैं उसके क्लासमेट्स. उसके टीचर्स स्माइल करते हैं, प्रेस करते हैं, खुश होते हैं उसके टीचर्स पैट्रिक के लिए. हिज पेरेंट्स बहुत वंडर्ड फील हो जाते हैं वो कि ऐसा कैसे हो गया, पैट्रिक ने ऐसा कैसे कर दिया. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. पैट्रिक जो था मॉडल किड था अपने स्कूल का. वो अपना रूम खुद क्लीन करता था. हिज चोर्स चीयरफुल, नेवर रूड हेयर द वर्ड नेवर रूड मीन्स वो अब सबसे अच्छे से बात करता था, प्यार से बात करता था. उसका जो एटीट्यूड था वो पूरा बदल गया था, डेवलप हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था. सो इन द एंड हमें ये पता चलता है, एक ये सीक्रेट होता है जो नरेटर बताते हैं कि जो एल्फ मैन था, स्मॉलेस्ट थिनेस्ट मैन था, ऐसा कोई था ही नहीं. इट वॉज जस्ट अ इमेजिनरी कैरेक्टर इन द चैप्टर टू मेक द चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग. ऐसा कोई था ही नहीं. पैट्रिक ने अपने आप को खुद हार्ड वर्किंग मैन पर्सन बनाया था. सो तभी अपना उसने होमवर्क करा, खुद क्लीन करता था, नेवर कभी भी दूसरों से अच्छा गलत बात नहीं करता था, सबसे अच्छे से बात करता था. इसी की वजह से उसका एटीट्यूड बदला था, मतलब वो अच्छा से बिहेवियर था उसका. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. The chapter is over now, so you can please like and subscribe my channel, and thanks for watching.